वेलकम टू 90.4 FM रेडियो अंबेडकर नगर। आपको याद है बचपन में सर्दियों की छुट्टियों में जब हम नानी के यहाँ जाते थे, जलती हुई अंगीठी के बगल में बैठकर जिद करते थे कि नानी कोई कहानी सुनाओ ना। बड़ी जिद करने के बाद नानी जब तैयार होती थी कि हाँ मैं कहानी सुनाने वाली हूँ, तो सारे बच्चे जैसे झपट्टा मार के कहते थे कि आज भूत वाली कहानी सुनिए। बच्चों का बाल सुलभ मन भयभीत होने के तत्पश्चात भी भूत वाली कहानी सुनने को आतुर हो जाते थे। हमारे बचपन की यादें तब ताजा हुई जब हम बसखारी से करीब 15 किलोमीटर दूर एक मकरही गांव में पहुंचे, जहां की हवेली देखने मात्र से एहसास हो जाता है कि मानो यह हवेली मेरे डरावने सपनों में आती हो। जी हाँ दोस्तों, इस हवेली को देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जल्द से जल्द हम इसे घूम के निकल जाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने तक ये और भी भयावह हो जाता है। ऐसा माना जाता है शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई अंदर नहीं जाता है, और अगर किसी ने जाने की चेष्टा भी की तो वो सिर्फ समूह में जाएगा। क्या पता अकेले जाना खतरे से खाली ना हो। जैसे ही आप इस हवेली तक पहुँचते हैं, आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि शायद ये किसी हॉरर मूवी का सेट है। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे मकरही गांव में स्थित इस मकरही हवेली के बारे में। यह हवेली जितनी पुरानी थी उससे अधिक पुरानी थी उसकी स्मृतियाँ। उसके पुरखे राजा थे, यह वहाँ के लोगों की स्मृतियों में बसी थी। अब जबकि राजतंत्र नहीं रहा, वह हवेली अब भी राजभवन है और उसमें रहने वाले राजा। हालांकि हमारे जाने पर ऐसा किसी को हमने नहीं देखा जो वहाँ पर रहता। अब एक घूमने का केंद्र मात्र बन गया था। यह हाथी ठीक दोनों हाथियों के पीछे वाले रथ पर बैठते थे राजा, अपने पुरखों की तलवार के साथ। पुरखों की वह तलवार कभी इस्तेमाल हुई या नहीं, बगैर यह जाने हम यह मानते थे कि अगर उसे बाहर निकाला जाए तो उसके साथ ही निकलेगी इतिहास में दबी हुई कई चित्कारें और खून की कई छींटें। फिलहाल यह हवेली रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। पहले यहाँ के लोग नसीहत देते थे कि उस हवेली की ओर नहीं देखना है, लेकिन यहाँ के बच्चे अक्सर देखते थे। वैसे वहाँ के स्थानीय लोगों से बहुत सारी जानकारी तो नहीं मिल पाई, क्योंकि आज के निडर बच्चे वहाँ पर सिर्फ फोटोग्राफी के मकसद से गए हुए थे। जब हम अंदर गए तो एहसास हुआ कि मानो ये लखनऊ का भूल भुलैया तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दरवाजे से घुसो और किसी भी दरवाजे से निकलो, जैसे हर दरवाजे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर कमरों में ठीक ठाक रोशनी थी। सैकड़ों साल पुरानी यह हवेली अब भी वैसे ही खड़ी की खड़ी थी। हालांकि इसमें कुछ बाहर से काम जरूर कराया गया था, जैसे फर्श बनवाना, टूटे हुए दरवाजों को रिपेयर करना। काफी देर तो हम हैरान थे कि सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आखिरकार ऊपर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। थोड़ा खोजने के बाद हम ऊपर पहुंचे और हमें एहसास हुआ कि वाकई ये सैकड़ों साल पुरानी हवेली आज भी वैसे ही मजबूत थी। फिर हमारी नज़र सीलिंग पर पड़ी और हमने देखा कि अभी हवेली पापड़ी छोड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि हवेली बहुत पुरानी है। इस हवेली में आंगन का निर्माण भी हुआ था, जो इस हवेली को और भव्य बनाती है। और ये जो खंडहर की तरह एक इमारत देख रहे हैं, ये शायद इस हवेली से भी ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि राजा के सेवक पहले यहाँ पर रहकर इस हवेली का निर्माण कराए थे, जिसमें घुसने की हिम्मत हमारी नहीं हुई। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि राजसभाएं लगाई जाती हैं, ये दृश्य कुछ वैसा ही है। एक यहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था, जहाँ पर वो बैठकर फैसला सुनाया करते थे। कुछ लोग नीचे तो कुछ लोग ऊपर से भी बैठकर उस सभा में हिस्सा लिया करते थे। इस हवेली की पूरी जानकारी ना तो हमारे पास थी और ना ही यहाँ के स्थानीय लोगों के पास। उनका मानना यह भी था कि यहाँ के तहखानों में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन आधी रात में प्रयास करने जाए तो जाए कौन, क्योंकि रात में यहाँ पर घुसने मात्र से आपको अलग अलग आवाजें सुनने को मिल सकती हैं। आपका दिमाग आपको यहाँ से निकलने पर मजबूर कर देगा कि मानो कोई चित्कार की आवाज सुनाई दे रही हो और आपको भागने पर मजबूर कर रही हो। इस हवेली से बाहर निकलते ही राजा द्वारा बनवाया गया एक मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। इससे ये बात साफ पता चलता है कि राजा ईश्वर पर बहुत भरोसा करते थे। मकरही हवेली के छत पर चढ़ने के बाद जो हमें नज़ारा दिखता है वो बहुत दिलचस्प होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस हवेली के बगल में पशुओं के लिए भी व्यवस्था की जाती थी, यानी कि जो राजा के घोड़े, गाय या और भी अन्य जानवर जो कि इंसानों के काम आते हो, उसे यहाँ पर पाला जाता था।
क्या आप मकरही की हवेली में पहले आ चुके हैं? यदि आप इस हवेली में आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में बसखारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर यह हवेली स्थित है। और यह हवेली जहाँ पर स्थित है, शहरी चकाचौंध से दूर एक वीरान इलाके में, जो इस हवेली को और भयावह बनाती है। मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आप मकरही की हवेली घूमने जाते हैं तो दिन ढलने से पहले वापस ज़रूर आ जाए। मुझे लगता है कि आपको कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये मकरही की हवेली?